आते हैं। जब पीछे से शुआन अपने पिता को बुलाती है, तब सेओक वू अपनी बेटी को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। सेओक वू किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग सही सलामत हैं। वहां पर पहुंचकर जल्दी से गेट को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ संघवा अपनी बीवी को लेकर किसी भी तरह बचते बचाते जल्दी से उस कंपाउंड के पास पहुंच जाता है, लेकिन कंपाउंड तो सेओक वू ने बंद कर रखा था। संघवा सेओक वू से गेट खोलने के लिए कहता है। सेओक वू थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे ज़ॉम्बी संघवा के पास आते हैं, उससे पहले सेओक वू गेट खोलकर संघवा और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद संघवा सेओक वू के ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाता है, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की होती तो संघवा और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी ज़ॉम्बी बन जाते। जब थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन यांगसुक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब ये ट्रेन गुजरती है तो हम देखते हैं कई लोग इस ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों पर ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका था और वहां पर जितने भी लोग बचे कुचे थे, ज़ॉम्बी उनको चुन चुन कर इफेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर बचे कुचे सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेओक वू एक फंड मैनेजर है, इसलिए सेओक वू की पहुंच थोड़ी ऊपर तक है। इसलिए वह इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उससे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन सेओक वू अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था। इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां रुकती है। यह स्टेशन पूरी तरह से खाली था। यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, न ही मिलिट्री वाले, न ही और कोई। बचे कुचे लोग ट्रेन से उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यंगेस्ट कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहां पर नहीं रुकना चाहिए, यहां पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी सही लगता है, क्योंकि मिलिट्री वाले तो छोड़ो, बल्कि कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन सेओक वू अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस आदमी ने सेओक वू की बात सुन ली थी। शुआन अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए।